बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, क्रिकेट की जो इम्पोर्टेंस है वो पाकिस्तान में आप बहुत उसको क्लोजली देखें तो आपको काफ़ी कुछ नज़र आता है। ये सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, ये एक स्पोर्ट से बियॉन्ड, कुछ लोग तो इसको सेकंड रिलीजन के तौर पे भी मानते हैं। इसकी प्राइम एग्जांपल ये है कि जो एक सिलसिला का जो कनेक्शन था अवाम का और स्पोर्ट्स के साथ, वो काफ़ी दूर चला गया था। और ये जो 22 साल के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके विक्ट्री हासिल की है ओडीआई सीरीज़ में, ये इसका सबूत है कि किसी तरह पूरी नेशन एकदम यूनाइट हुई, किस तरह पूरी नेशन ने इसको सेलिब्रेट किया। और आप ये देखें कि डिस्पाइट ऑफ जितनी भी वो आपकी प्रॉब्लम थी, टर्बुलेंस थी, सबको भूल गए सब, और पूरे पाकिस्तान ने इसको एंजॉय किया। इसी तरह हम बात करते हैं कि वन स्पोर्ट नेशन के तौर पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली आती है कि आप बाकी स्पोर्ट्स को भी देखें, उन पे भी आप इन्वेस्ट करें। बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं कि क्रिकेट के अलावा हमारे लोगों में किसी ना स्पोर्ट्स का रुझान है, ना गवर्नमेंट लेवल पे। सब कुछ आके क्रिकेट से स्टार्ट होता है और क्रिकेट पे ही ख़त्म होता है। और ये जो जो मैं बात कर रहा था कि 1 साल से जो रूठी हुई आवाम थी, उसको दोबारा खुशियाँ मिलना शुरू हो चुकी हैं। वो टेस्ट सीरीज़ में भी हमने देखा कि हमने इंग्लैंड को 2-1 से हराया, और उसके बाद अब नेक्स्ट जो सक्सेस हमें अब ऑस्ट्रेलिया में मिल चुकी है। तो ये मेरा ख़्याल है एक बड़ा खुशाइन साइन है, बड़ा अच्छा साइन है कि हमारी जो ग्लोरी है, जो पाकिस्तानी क्रिकेट से लोग प्यार करते हैं, वो दोबारा से हम रीगेन कर रहे हैं। और हम दुआ करते हैं कि हम इसी तरह सक्सेस हासिल करें, और ये जो पूरी नेशन है, जो इतनी मुश्किलात में घिरी हुई है, इस जो एक ही आपके पास सोर्स ऑफ प्लेयर है, उसको एंटरटेनमेंट का, उसको एंजॉय करते रहें। आज के शो के हवाले से बात करें तो बहुत ख़ास शो है जी, बहुत स्पेशल शो है। और बात की जाए तो ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर, बल्लेबाज, जिन्होंने अपनी बैटिंग से पाकिस्तान को बहुत फतूहा दिलवाई। गेम सेंस कहा जाता है कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, और अब पाकिस्तानी कप्तानी के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। आल्दो कि बड़ा मुश्किल टाइम भी देखा, बट अब खुशियों का टाइम भी आ चुका है जी। हमारे साथ शो में मौजूद है वन एंड ओनली द पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन शान मसूद। अस्सलाम वालेकुम शान भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। बड़ा आपको टाइम से हम अपने शो में लेना चाह रहे थे। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर थैंक यू शो। सो मच। अच्छा शान भाई, ऑब्वियसली आज एक्सक्लूसिव शो है हमारा, और हम चाहेंगे कि तमाम अफेयर्स पे बात करें जो पूरी नेशन सुनना चाह रही है। बट मैं शुरू में थोड़ा सा, ये हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आप जो प्लेयर हैं, ये लाखों लोगों के लिए रोल मॉडल भी हैं, और वन स्पोर्ट नेशन एक पूरी नेशन को, जिस तरह हम बात करते हैं क्रिकेट यूनाइट करती है। थोड़ा सा अगर आप अपने जर्नी का बताना चाहें, क्योंकि मोस्टली लोग सही समझते हैं शायद आप ज़्यादा टाइम बाहर रहे, अगर उसके हवाले से कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करिएगा। नहीं, आई थिंक मेरी जो जो जर्नी है वो लाइक एनी अदर क्रिकेटर है। इन इन पाकिस्तान, आई मीन सिस्टम के थ्रू आया हूँ, सिस्टम के एज ग्रुप्स खेले हैं। ऑब्वियसली शुरू में थोड़ा पढ़ाई की तरफ तवज्जो ज़्यादा होती थी, लेकिन आई थिंक अम्मी अब्बू की शर्त यही थी क्रिकेट खेलने के लिए कि अगर क्रिकेट खेलनी है तो ऑब्वियसली पढ़ाई जो है वो आपने कंप्लीट करनी है। तो थोड़ा सा ऑब्वियसली टाइम या डिले उस चीज में ज़रूर था। जी। बट लाइक एनी अदर क्रिकेटर, एकेडमी खेली है, क्लब क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, अंडर 19 एज, और बहुत बहुत लोगों का इसमें हाथ है। आई थिंक इम्पॉसिबल होता है समटाइम्स नाम जी। लेना कि कितने कितने लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी जर्नी के लिए। और मैं आई मीन बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ कि इतने लोगों ने साथ दिया है इस गेम में, और सपोर्ट किया है और हेल्प किया अलोंग द वे। बहुत अच्छे मेंटोर्स, कोचेस, कोलीग्स मिले हैं, दोस्त मिले हैं जी। जिन्होंने जिन्होंने मेरी जर्नी, एक एक स्पेशल जर्नी होती है किसी के लिए भी पाकिस्तान खेलना, लेट अलोन पाकिस्तान को बिल्कुल, कैप्टन मेरा करना। मानना ये है कि यू पीपल आर चूज़न बाय गॉड, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सब हलाली परचम और जाना, 25 करोड़ की आवाम में से 15 लोग ऑब्वियसली एक स्क्वाड में जाते हैं, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। शान भाई, मैं अगेन सीधा डायरेक्टली अब क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा। कोशिश है कि हम तमाम जितने भी मैटर्स हैं इन पे डिस्कशन कर सकें कि एक कप्तानी जो है, ये एक बहुत बड़ा, एक मेरा मानना है कि बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ी प्रेस्टीज है। अगर बात की जाए तो एक बड़ी लंबी डिबेट हमेशा होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी बॉर्न कैप्टन होता है, कुछ कहते हैं जी ये ग्रेजुअली करने से आती है। 80% मैंने क्रिकेटर्स का इंटरव्यू किया, लेजेंड्स की बात करूँ तो वो ये कहते हैं कि करने से आती है। बट जो प्रेसिडेंट हमें नज़र आता है कि अगर करने से आती तो फिर सारे ही कर जाते। तो ये कहीं ना कहीं एबिलिटी होती है। आप जब खुद कप्तानी कर रहे हैं, यॉर्कशायर की आप कप्तानी करते रहे, आप क्या समझते हैं, ये एक बॉर्न कैप्टन होता है लीडरशिप, या ये एक प्रोसेस है जो करने से ही आप इंसान सीखता है?
देखिए, आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में मतलब आप ऐसी कोई चीज़ नहीं होती मेरे ओपिनियन में कि बस जो आपको आती है। आई थिंक कोई भी चीज़ होती है उसकी उसकी उसके डिफरेंट लर्निंग स्टेजेस होते हैं, और आप ऑन द जॉब भी चीज़ें सीखते हैं, आप पहले भी चीज़ें सीखते हैं, और सीखना आप हमेशा कभी भी बंद नहीं करते। तो आई थिंक कभी-कभार टाइमिंग की बात आती है। कुछ लोग फॉर्च्यूनेट इनफ होते हैं, उनको ऐसे टाइम पे कोई चीज़ मिलती है, जैसे आपने कैप्टेंसी की भी बात की है कि वो उनको अलाउ करती है कि वो उस चीज़ में थ्राइव कर सकते हैं। कुछ लोग फॉर्च्यूनेट होते हैं कि उन्होंने, जैसे हम बात करते हैं सिस्टम्स की या प्रोसेस की या एज ग्रुप्स की या जो भी डेवलपमेंट एक फेज होता है, लकीली इनफ जैसे मेरा भी केस था। मैंने अंडर 19s में की है, पाकिस्तानी में की है, डोमेस्टिक क्रिकेट में की है, बाहर जाके काउंटी क्रिकेट में की है, पीएसएल में कैप्टेंसी की है। तो समटाइम्स यू आर जस्ट फॉर्चुनेट कि आपने कई स्टेजेस पे की होती है, तो आप जब इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं उसकी कैप्टेंसी भी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। कुछ चीज़ें आप आके ऑन द जॉब सीखते हैं, और सीखनी पड़ती हैं, और हर आई थिंक हर मोमेंट एक लर्निंग मोमेंट होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली एक्सपोजर के आपको थ्रू द सिस्टम, थ्रू द फेजेस आपको उस चीज़ में डिफरेंट कैप्टेंसी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, और सेकेंडली ऑन द जॉब आप कितना जल्दी सीखते हो, कितना जल्दी इसको इसको पिक करते हैं, एंड देन सेकेंडली ऑब्वियसली आप इसको अपने गेम के साथ कैसे बैलेंस रखते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, काफ़ी कैप्टन्स के साथ आप खेले भी। कौन सा ऐसा कैप्टन आपको पास में लगता है जिनके साथ आप खेले एज़ ए प्लेयर और आपको लगा हो कि यार मुझे इसकी कप्तानी ना सबसे बेस्ट लगी? इवन पाकिस्तान में बता दीजिएगा, अगर दुनिया में भी कोई बताना चाहें जो आपको बड़ा एज़ ए रोल मॉडल आप लगते थे और आप लगता था कि यार ये जो स्टाइल ऑफ कैप्टनसी है ना, ये बड़ा मुझे पसंद है और मैं इसको फ़ॉलो भी करना चाहता हूँ? आई थिंक हर हर बंदे की अपनी यूनिकनेस होती है। आप ऑब्वियसली इंस्पिरेशन छोटी छोटी चीज़ें आप बहुत लोगों से ले सकते हैं, बट कभी भी किसी को अगर आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक वो थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव होता है। फॉर्चुनेटली इनफ पाकिस्तान में काफ़ी 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 अच्छे कैप्टन्स के अंडर खेला है। वही मैं समझता हूँ, नाम लेना थोड़ा आई थिंक अनईजी होता है नाम लेना, राइट। बट काफ़ी लोग हैं राइट थ्रू थ्रू द जर्नी जिन्होंने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है डेवलपमेंट में। आई थिंक कैप्टनसी जब थी तो मैंने आई थिंक मिसबा भाई के अंडर अपनी जी। क्रिकेट स्टार्ट की थी। वो एक कूल काम कलेक्टिव हेड थे। सैफी भाई के अंडर खेला, उनके अंडर क्लब क्रिकेट खेला, उनके अंडर अंडर 19 क्रिकेट खेला, उनके अंडर पाकिस्तान टीम से खेला हूँ। तो काफ़ी उनकी उनका भी जो कैप्टनसी का स्टाइल है वो काफ़ी हैंड्स ऑन है। उनको बहुत अच्छा लड़ाना आता है लोगों को फील्ड में। इंटरनेशनल में कभी देखा है केन विलियमसन की कामनेस अच्छी जी। लगती है, बट देखें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपको उनको बैक करना होता है। बिल्कुल। अच्छा शान भाई, आप उस इंडिविजुअल में से हैं, उन कैप्टन में से हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोज़ और हाइज़ देखे और रिसेंट पास्ट शायद पाकिस्तान का सबसे टफ जो पीरियड था, इवन पूरा 1 साल हमारा बड़ा डिज़ास्टर में गुज़रा और ऑब्वियसली ये कंटिन्यूटी एशिया कप से शुरू होती, देन वर्ल्ड कप, फिर टी20 वर्ल्ड कप और सो ऑन और सो फॉर्थ, ये टेस्ट के अंदर भी वही रखता मसला चलता गया। अच्छा, ये अगर टेस्ट के हवाले से बात करें तो ऑब्वियसली जो पहली सीरीज़ थी आपकी एज़ ए कैप्टन, एक चीज़ बड़ी उसमें इंटरेस्टिंग भी थी और अच्छी भी थी, जिसको सबने एडमायर किया कि आप पॉजिटिव क्रिकेट की तरफ के, जो कि लैक करती थी पाकिस्तानी क्रिकेट में, और इंटेंट की बात की गई आपकी तरफ से भी और हफीज़ भाई की तरफ से भी। वो हमें नज़र आई और 2 मैचेस तो काफ़ी हम क्लोज़ थे ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिहाज से। लेकिन वो डिफ़ीट को सबने एक्सेप्ट किया, किसी ने बुरा नहीं माना। बट ये जो करंट डिफ़ीट हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 हुई, ये 2 ऐसी डिफ़ीट थी जिन्होंने पूरी नेशन को बहुत हर्ट किया। और ऑब्वियसली उस हर्ट होने के चक्कर में फैंस बड़े मायूस भी हुए, उन्होंने बुरा भला टीम को भी कहा, आप पे भी काफ़ी बैशिंग हुई। तो ये कितना मुश्किल टाइम था एज़ ए प्लेयर आप पे, और एज़ ए कैप्टन आप क्या समझते हैं, किस तरह आपने ये सारे प्रेशर को अब्ज़ॉर्ब किया? देखिए एट द एंड ऑफ द डे टीम की बात होती है। जब आप मुल्क की कप्तानी करते हैं तो ये मुल्क की बात होती है। ऑब्वियसली हारना, पाकिस्तान का हारना कभी भी हम सबको अच्छा नहीं लगता, ना हम सबसे बर्दाश्त होता है। आई थिंक अच्छे साइंस थे ऑस्ट्रेलिया में।
थोड़े से लैप्सेस थे फील्डिंग में, फिटनेस में, जिसकी वजह से 2 टेस्ट मैचेस जो हमारे हाथ में थे, वो हमारे हाथ से निकल गए, मेलबर्न और सिडनी के। और हम समझे कि 10 महीने बाद जब हम बांग्लादेश से खेलेंगे, तो जो हमने अच्छी चीज़ें वहाँ की हैं, उनको हम आगे लेके बांग्लादेश सीरीज़ में चलेंगे। और देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी बांग्लादेश की लॉस। जी। वो अच्छा खेले, ज़रूर अच्छा खेले, लेकिन हमारी साइड की जो क्वालिटी है, हम यही समझते थे कि हमें वो सीरीज़ जीतनी चाहिए थी। और पाकिस्तान के लिए होम पर हारना, स्पेशली क्योंकि होम वो कंडीशंस आप चाहते हैं जहां आप अपनी क्रिकेट अपने तरीके से एक्सप्रेस करके खेलें, एंड अनफॉर्चुनेटली इनफ हम गुड इनफ नहीं थे उस सीरीज में। बिल्कुल। अच्छा शान भाई, ये एक टेम्पलेट हमारे पास ना बड़ा फिक्स अवेलेबल था। वो ये था कि जो हमारी यूएई के अंदर सक्सेस थी, या इवन हम अपने नेबर्स को देखते हैं, भारत की एग्जांपल लेते हैं, बांग्लादेश की इवन लें, श्रीलंका के लें, तो हम अपनी जो भी हमारी जो पिचेस हैं, हम अपनी मर्ज़ी से उसे तैयार करवाते हैं। और वो बड़ा सिंपल टेम्पलेट था, वो ये था स्पिनिंग ट्रैक बनाए जाएँ, और यूएई के अंदर हम नंबर 1 भी आए। अब आप क्या समझते हैं कि 3 साल, 8 मंथ, 11 दिन ये किसी को समझ नहीं आई कि हमने इस फ़ॉर्मूले पे रहना है? क्योंकि ऑब्वियसली पहले कैप्टन जो थे बाबर थे, और जिस तरह रमीज़ राजा साहब की भी स्टेटमेंट आई, रमीज़ भाई ने कहा कि बाबर पिचेस के लिए ऐसी पिचेस माँगता था बैटिंग ट्रैक के लिहाज से। आप बताइए, जब आप कैप्टन बने तो इस पे क्या कोई डिस्कशन हुई थी पहले? मैं बात कर रहा हूँ पहले 2 टेस्ट मैच जो बांग्लादेश के थे, और पहला टेस्ट जो हम इंग्लैंड से हारे, उस हवाले से कोई डिस्कशन हुई थी कि आके स्ट्रेट अवे नई मैनेजमेंट जो भाई आकिब जावेद, अज़हर अली, इन्होंने आके कहा कि जी ये टेम्पलेट है, इस पे जाना है हमने? नहीं, देखें, आई थिंक हर सीरीज डिफरेंट होती है। आई थिंक पहले भी हमने कोशिश की है कि हम स्पिन विकेट्स बनाएं पास्ट में, बट आई थिंक हमारा सॉइल थोड़ा डिफरेंट है। और अगर आप इन सीरीज की जो 2 विकेटें देखें, एक में हम यूज्ड विकेट पे खेले और फिर हमने पिंडी को जी। कम्प्लीटली हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में चीज़ें हुई हैं, बट हमें लॉन्ग टर्म में एक ऐसा अप्रोच लेना होगा जिसमें नेचुरली हमारी पिचेस हमें हमें अगर स्पिन विकेट चाहिए तो हमें पता हो कि किस ग्राउंड में स्पिन विकेट मिलनी है, हमें अगर थोड़ा सा सीमिंग विकेट चाहिए। और हम हमेशा प्लान करते हैं, ऐसा नहीं होता कि बस रिजल्ट अच्छा नहीं आया या रिजल्ट अच्छा आया तो वो विकेट सही थी या वो विकेट सही नहीं थी। बांग्लादेश के खिलाफ हमने थोड़ा सीम फ्रेंडली कंडीशंस का सोचा था, कि हम अपने सीमर्स को चांस दें। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, तो अगर हम उसी लेवल का ग्रास, उसी लेवल की कंडीशंस दें, तो शायद शायद हम उस पे 20 विकेटें लें। और जी। हमेशा एम यही रहता है 20 विकेटें लेने का। अनफॉर्चुनेटली इनफ बांग्लादेश सीरीज में 20 आउट नहीं हो पाए थे, और इंग्लैंड के पहले टेस्ट में भी जो हमने जो पिच मांगी थी उसमें यही था कि हमें थोड़ा सा टर्न मिले, थोड़ी स्लो और लो विकेट हो, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से नहीं खेली। और काफी काफी अच्छा खेली पहले पहले 3-4 दिन, जिसमें काफी रन हुए। और जब नई सिलेक्शन कमेटी आई तो देखें सब एक ही पेज पे थे कि 20 आउट कैसे करने, ये कंडीशंस होनी चाहिए। और फिर कोशिश की कि हम किस तरीके से उस शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम में, क्योंकि सब उसी वक्त इकट्ठे हुए थे, अगला टेस्ट 2-3 दिन बाद था, तो डिसीजंस क्विकली लेने थे। तो फॉर्चुनेटली इनफ मिल के ऑन ऑन द सेम पेज रह के बहुत अच्छे डिसीजंस लिए गए। और उसमें आपने बॉलिंग भी करनी होती है, जी। बैटिंग भी करनी होती है, तो हमारे पास ऐसे ऐसी परफॉर्मेंसेस मौजूद थी, ऐसे प्लेयर्स मौजूद थे जिन्होंने फिर उस सीरीज को टर्न अराउंड किया और हमारे फेवर में रिजल्ट्स लाए। बिल्कुल। शान भाई, अभी एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स ज़ोन, और शान मसूद पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन हमारे साथ हैं। बहुत बड़ा डिसीजन जहाँ पिच का था, और ऑब्वियसली पिच ने हमें फेवर किया। उसमें ऑब्वियसली इंडक्शन की बात की जाए तो साजिद की और नुमान का जो इनक्रेडिबल किस्म की परफॉर्मेंस थी वो सामने आई। एक तो उस हवाले से बताइए, और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा, ये बड़ा एक हार्ड डिसीजन था क्योंकि 3 आपके कोर प्लेयर जो मेन प्लेयर थे, शाहीन की बात करें, बाबर की बात करें, और नसीम शाह, इनको रेस्ट दिया गया। तो ये डिसीजन भी क्या सबका कंबाइन था? और ऑब्वियसली इस हवाले से अगर कोई आप कहना चाहेंगे कितना मुश्किल होता है आपके मेन प्लेयर को रेस्ट देना भी, या कई दफ़ा ऑब्वियसली ले ऑफ लेना कोई मुश्किल चीज़, बुरी चीज़ नहीं है, बट पाकिस्तानी कल्चर में इसको एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट के तौर पे लिया जाता है, और ऑल दो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया पे किस तरह इसको लिया भी गया। तो इन दोनों का प्लीज़ बताइएगा। नहीं, देखें, आई थिंक बहुत अनफेयर होता है कि अगर हम सिर्फ कह दें कि पिच हमारे फेवर में थी। हम भी इन कंडीशंस में कभी नहीं खेले थे, और हमारे लिए भी एक नई चीज़ थी, तो हमारे बॉलर्स और बैट्समैन का उसमें
उसमें परफॉर्मेंसेस देना आई थिंक बहुत बड़ी बात थी। और देखें एट द एंड ऑफ द डे पिच पिच का जो बिहेवियर होता है वो दोनों टीमों के जी। सामने होता है। और दोनों टीमों ने एट द एंड ऑफ द डे अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल के रिजल्ट लाना होता है। तो आई थिंक इसमें जो भी हमारी कलेक्टिव और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत अच्छी थी। और वो चीज़ थी जो हम इवन अगर आप नोमान और साजिद की बात करें तो वो खुद एक साल से कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले हुए थे। तो उनका आना, टीम में कम बैक करना और आउट करना, रन्स भी करना, ये भी बहुत बड़ी बात थी। हमारे बैटिंग यूनिट ने जिस तरीके से दोनों फर्स्ट इनिंग्स में हमें ऐसे स्कोर्स करके दिए जिससे लीड आई, वो भी एक बहुत सिग्निफिकेंट हम उसे कहेंगे कि टीम अचीवमेंट थी जो हम अपने साथ आगे लेके जा सकते हैं। सेकेंडली देखें, आई थिंक सिलेक्शन मैटर, कोई भी मैटर हो उसमें सब सब इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सब एक पेज पर होते हैं। टीम गेम होता है, चाहे वो ऑन द फील्ड हो चाहे वो ऑफ द फील्ड हो, और कुछ कलेक्टिव डिसीजंस लिए गए। और देखें, आप अपने अपने डिसीजंस जो होते हैं, आपको इस जॉब में रखा जाता है कि आपको समझा जाता है कि आप फिट इनफ हैं, आप क्रेडिबल इनफ हैं ये डिसीजंस लेने के लिए। तो हम सब ने वो डिसीजंस लिए जो हमें लगा कि पाकिस्तान के लिए बेहतर थे, हमारी टीम के लिए बेहतर थे, हमारे प्लेयर्स और उनकी वेलबींग के बेहतर थे, जैसे आपने रेस्ट का कहा। तो जी। अगर सोशल मीडिया या मीडिया उससे एग्री करता है, डिसएग्री करता है, आई थिंक वो एक नेचुरल चीज़ है, हर सबका अपना ओपिनियन है और वो एंटाइटल्ड है। बट उस वक्त हमें ये लगा कि ये हमारी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हमारे कुछ प्लेयर्स को इसमें रेस्ट भी मिल जाएगा, कुछ हम नए प्लेयर्स भी लाएंगे। हमेशा आपका रोस्टर 20-25 प्लेयर का होता है, 10-12 प्लेयर्स का नहीं होता। हम्म। तो उसमें हमें बहुत सारी अच्छी प्लेयर्स भी मिले, अच्छे एक आइडियाज़ भी मिले कि किस तरीके से हम डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट लोगों को खिला सकते हैं। हमारे पास बैकअप्स अवेलेबल है। तो कलेक्टिव डिसीजन था और आई थिंक पाकिस्तान के लिए काफ़ी 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 फायदेमंद रहा। और आई थिंक कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो जो प्लेयर्स थे जिनको रेस्ट कराया या जो नए प्लेयर्स जो अंदर आए थे, आई थिंक सबके लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर बिल्कुल, में। और ऑब्वियसली ये प्रूव भी हुआ। अच्छा, एक चीज़ बड़ी हमें अ, बड़ी ऑब्वियस नज़र आई, वो ये थी कि ये सक्सेस के पीछे जो रीज़न नज़र आई, वो लड़के जो डोमेस्टिक में आपके काफ़ी सालों से थे, जब वो टीम में इंडक्ट किए गए तो हमें रिज़ल्ट नज़र आया। कामरान गुलाम की बात ज़रूर करनी चाहिए, जिस तरह मुश्किल टाइम पे आके उन्होंने सेंचुरी की। साजिद नुमान की हम मुसलसल बात करते चले जा रहे हैं, जिस तरह उन्होंने 38 के करीब आउट कर दिए। तो ये एक बहुत एक मैसिव किस्म का था। तो ये जो एक कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमारे सिस्टम में लास्ट 3-4 ईयर से जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे, शायद उसको उस तरह वैल्यू नहीं किया गया। तो आप क्या भी समझते हैं यही रीज़न है, और आप एज़ ए कैप्टन आप किस तरह इसको लेके चलना चाहते हैं कि हमारे जो भी लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्मर होगा, वो टीम का पार्ट होगा और आप एज़ ए कैप्टन उसको कंटिन्यू करेंगे? देखें, आई थिंक बहुत बहुत ट्रिकी चीज होती है। इसमें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा अगर डोमेस्टिक में टॉप करता है तो वो सीधा टीम में आ जाता है। आई थिंक एक तो टीम की रिक्वायरमेंट क्या है उस वक्त, क्या टीम में उस प्लेयर की जरूरत है। ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्लेयर्स उस टीम में तो नहीं खेल रहे, ऑलरेडी लोग परफॉर्म तो नहीं कर रहे। कंडीशंस क्या है, फॉर इंस्टेंस अगर डोमेस्टिक में टॉप विकेट टेकर एक फास्ट बॉलर है, या टॉप रन स्कोरर एक ओपनर है, और ऑलरेडी टीम के पास ओपनर है, या टॉप रन स्कोरर मिडिल ऑर्डर है, तो आप ऐसे लाइक फॉर लाइक डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकते। हुँ। और देखें, इसमें 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 काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसमें टीम की, देखें टीम की सिलेक्शन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। कभी कभार आपको कोई ऐसा हिडन जेम मिलेगा जिसने कभी भी कोई क्रिकेट ना खेली हो, कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हो, लेकिन वो शायद टीम की रिक्वायरमेंट हो। वो एक टाइप ऑफ बैट्समैन हो सकता है, एक टाइप ऑफ फास्ट बॉलर हो सकता है, एक टाइप ऑफ स्पिनर हो सकता है जो टीम के पास नहीं है। बट डोमेस्टिक क्रिकेट उसने नहीं खेली, कभी कभार आपको फास्ट ट्रैक करना होगा, कभी कभार आपको किसी एक्सपीरियंस प्लेयर को लाना होगा टीम में, के टीम में एक्सपीरियंस कम है या आप एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। कभी कभार आपको कुछ प्लेयर्स को उनकी उनकी ओवरऑल पैकेज पे कोई ऑलराउंडर होगा, कोई ऐसा ऐसा प्लेयर होगा जो सारे स्टैंडर्ड्स, सारे डिसिप्लिन स्टिक करता है। तो सिलेक्शन हमेशा एक एक क्राइटेरिया पे नहीं हो सकती, जी। वरना बहुत आसान होता, वरना हम सब क्रिक इन्फो खोल के जो भी टॉप 10 प्लेयर्स होते हैं या टॉप 11 प्लेयर्स होते हैं उनको टीम में रख देते हैं। तो ये वो चीज़ होती है जिसमें आपको बैलेंस देखना होता है, और हमने हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को खिलाया। आई थिंक जो मेरी पहली सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया गए थे, उसमें जो हमने फास्ट बॉलर्स भी लाए थे, चाहे जी। मीर हमजा था, खुरम शहजाद था, आमिर जमाल था,
ये सारे खेले हुए थे डोमेस्टिक क्रिकेट और इनको ही हम लाए। तो हमने हमेशा साउथ शकील, आगा सलमान डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस थे, तो जो भी आया है वो अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू आया है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हो, चाहे वो पाकिस्तानी में हो, चाहे वो पाथवेज में हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ करके आया है। तो हमें एक बैलेंस रखना चाहिए सिलेक्शन में। अच्छा, एक ओवरऑल अगर बैटिंग में देखें तो काफ़ी टॉप ऑर्डर के हवाले से ना प्रॉब्लम नज़र आए। बाबर का जैसे 2.5-3 साल से 50 ना करना, इसी तरह आपने एक बड़ा शो किया बट आपकी भी परफॉर्मेंस इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी एज ए कैप्टन। आप क्या समझते हैं? दूसरा, अब्दुल्ला शफीक और आपने साइम को इस दफ़ा फ़खर किया, उस इमाम की जगह पे चांस दिया। एक तो माइंडसेट क्या था कि इन दोनों ओपनर को किस तरह फिट इन करते हैं, क्योंकि इमाम काफ़ी लंबे टाइम से खेल रहे थे। क्या वो जो ब्रांड है इंटेंट क्रिकेट की हम बात करते हैं, पॉजिटिव क्रिकेट की, उस वजह से आए? और दूसरा, आप एज ए बैटर अब क्या समझते हैं, क्योंकि आपका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी हमने देखा नाम, वो सब्जेक्ट टू कैप्टनसी कर दिया गया, तो क्या इस चीज़ का प्रेशर है कोई आपके ऊपर कि अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो मेरे ऊपर एक ये एक ऐसा लाम कह लें कि एक ऐसी चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं आपको हंट करेगी? नहीं, देखें, मैं फिर आपसे बोलूंगा कि बहुत हम लोग क्रिकेट को काफी मैं क्रिकेट को काफी डिफरेंटली देखता हूँ। आई थिंक वही चीज़ है, बहुत आसान है कि फिगर्स निकालना और मतलब बस जो चीज़ सामने है कि अगर हम लोग क्रिकेट को या बैटिंग को 50 और 100 में ही मानते हैं, बॉलिंग को 5 आउट और 10 आउट में ही मानते हैं। आई थिंक थोड़ा डिफरेंटली, टीम स्पोर्ट है, थोड़ा डिफरेंटली देखना चाहिए। एंड आई थिंक आप इस तरीके से डिफरेंटली देखते हैं कि हमारा टेस्ट मैच जीतने में इम्पोर्टेंट चीज़ थी 20 विकेटें लेना। जी। 20 विकेटें आप जब लेंगे आप तभी टेस्ट मैच जीतेंगे। और आई थिंक काफ़ी एज अ बैटिंग यूनिट काफ़ी हमारी टीम की सैक्रिफाइस थी कि हमने कोशिश की कि हमारी विकेट्स ऐसी बने जिसमें जिसमें हमें 20 विकेटें लेने का हमारा फुल चांस हो। और उसमें कभी कभार एज अ बैटिंग यूनिट आपके अपने उसमें उसमें आप 500 600 रन एज ए टीम नहीं करते, उसमें आप 250 300 350 पे मैच जीत सकते हैं। एंड आई मैं कभी भी इंडिविजुअली नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि किसने अपना रोल किस तरीके से किया है, टीम ने कलेक्टिवली कितने रन्स किए हैं। 6 इंडिविजुअल बैट्समैन खेल रहे हैं, सबका एक कलेक्टिव रोल होता है टीम के लिए। इवन आपके जो 7 से लेके 11 तक खेलते हैं उनका रोल होता है कंसिस्टेंटली रन्स करने का। एक 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 वे में कि 50 60 रन्स के आपकी आखिरी चार चार विकेटें आपको दे सकती हैं या नहीं दे सकती, जो हमें सीरीज में मिले थे अपने लोअर ऑर्डर से। और जहां तक आपने अब्दुल्ला और साइम की बात की, देखें लास्ट टेस्ट सिडनी में वो दोनों खेले थे। जब हम सिडनी में खेले थे तो जी। मेरी कोशिश और सिलेक्शन कमेटी की कोशिश यही थी कि उनको कंटिन्यूटी दें, कोई भी प्लेयर आए उसको प्रॉपर चांस मिले, प्रॉपर मौका मिले। और उसके बाद आप सोचें कि अच्छा, अब अगर ये चीज़ नहीं हमें लग रही कि ये हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। और देखें, टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में आपको फेलियर्स भी बर्दाश्त करने होते हैं। और अच्छी बात सिलेक्शन कमेटी की ये थी कि रिजल्ट्स हमारे वे भी नहीं गए, लेकिन फिर भी हमने प्लेयर्स को बैक किया है, कोशिश की है कि प्लेयर्स को पूरा मौका दें। और कोई भी आए, XYZ आए टीम में, कोशिश ये करें जैसे एक प्लेयर को चांस दिया उसी तरीके से दूसरे प्लेयर्स को चांस दें। हम्म। अच्छा, तो आप प्रेशर के, मैंने पूछा था कि आप पे एज ए बैट्समैन कोई प्रेशर किसी तरह का है, या आप सेटिस्फाइड हैं कि ये ऑन एंड ऑफ चीज़ें हैं और आप कप्तानी को सेपरेट रखते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को सेपरेट रखते हैं? नहीं, प्रेशर, देखें, प्रेशर की कोई बात नहीं है। बात एट द एंड ऑफ द डे है कि टीम गेम है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एज ए टीम क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली एज अ बैट्समैन आपकी चीज़ें होती हैं, आप इंडिविजुअली आप कोशिश करते हैं कि आप जितने रन्स कर सकते हैं टीम के लिए आप करें। बट जब एज अ कैप्टन आप होते हैं, आप उसको सेपरेट रखते हैं, एज अ बैट्समैन आप सेपरेट रखते हैं। एज अ बैट्समैन मैं अपनी बैटिंग को एंजॉय करता हूँ, कोशिश करता हूँ बेहतर हूँ हर दिन, किस तरीके से अपने गेम को आगे लेके जा और सकता हूँ। एज अ कैप्टन कंप्लीटली उसकी सोच डिफरेंट होती है। और किसी चीज का, देखें, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेता। जो चीज सामने होती है, जो सिचुएशन सामने होती है, कोशिश करते हैं कि उसमें आप किस तरीके से अपनी टीम का सबसे ज्यादा फायदा कर कर सकते हैं। तो हमारा हमारा एक कलेक्टिव एफर्ट है। आई थिंक एज अ बैटिंग यूनिट हमने
हमने काफी कुछ चीजें अच्छी की हैं और हम हमेशा प्रिपेयर्ड रहे कि हमारे लिए भले कंडीशंस मुश्किल हो, हम एज ए टीम 20 आउट करें और हम उतने रन्स करें जो एक टीम की रिक्वायरमेंट है हम्म, सपोर्ट करने की, कि जब वो 20 आउट करे हमारी टीम तो वो हर वक्त मैच जीते। बिल्कुल। अच्छा शान भाई, आगे जो हमारे ऑब्वियसली पाकिस्तानी एक हिस्ट्री भी रही है कि हम सेना कंट्रीज़ में जाके और जब भी अवे सीरीज़ खेलते हैं तो प्रॉब्लम आती है, और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ वन ऑफ द टफेस्ट कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के अलावा, जब अगर हम बात करते हैं वो है वेस्ट इंडीज़ है। तो आप प्रिपरेशन के हवाले से कुछ बताना चाहें, क्योंकि कुछ काफ़ी लोगों का मानना ये था कि चलें ये तो स्पिनर ने आउट कर दिया, उधर क्या करेंगे, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर का जो पेस है वो सबका ड्रॉप हो गया, और विकेट टेकिंग एबिलिटी जो थी उसमें भी कि टेस्ट के अंदर खासतौर पर हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। तो आपके लिए कोई अलार्मिंग ये सिचुएशन लगती है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, या आपको लगता है कि ये लड़के रीगेन कर रहे हैं और पाकिस्तानी उसके लिए बिल्कुल अप टू स्टैंडर्ड क्रिकेट खेलेगा? नहीं इरफान भाई देखें, अब आई थिंक हम लोग जो चीज सामने हम उसको रख के उस पे हमें देखना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि भाई अभी हम इंग्लैंड से खेल रहे हैं और हम ये सोचने लग जाए, इंग्लैंड से खेल रहे हैं पाकिस्तान में, वहां अगर हमें टर्निंग स्पिन कंडीशंस मिली हैं और हम ये सोचने लगे अच्छा अभी यहाँ है तो साउथ अफ्रीका में हम क्या करेंगे, आई थिंक ये ये कोई चीज है हमारी क्रिकेट में, इसको थोड़ा सा चेंज होना होगा और होना चाहिए। और आई थिंक इसमें मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। देखें जो आगे चीज आएगी उसको उस वक्त देखेंगे, उसको उस वक्त एनालाइज करेंगे, बट अभी से कहना कि पहले हमने अच्छा नहीं किया फिर हम क्या करेंगे, देखें चीजें चेंज होती हैं, रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो टूटते हैं, हम्म, जो ट्रेंड्स होते हैं वो चेंज होते हैं। कोई भी आई थिंक कोई चीज करने जा रहा होता है, अगर हम फॉर इंस्टेंस यहाँ से अब साउथ अफ्रीका जा रहे हैं तो हमारा हमारा जो फोकस है वो या प्रेपरेशन है वो साउथ अफ्रीका की हिसाब से ही रहेगी, साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में रहेगी। लेकिन अगर हम ये सोच जाएं कि हमने यार पास में अच्छा नहीं किया, ये हमारे लिए अच्छे साइंस नहीं है, हम सिर्फ नेगेटिव्स को देखें और हम ये ना देखें कि सॉल्यूशंस क्या है। आई थिंक हर बात पे ये नहीं देखना चाहिए कि बार बार हम ये कहें जी पेशेंट बीमार है, पेशेंट बिल्कुल। बीमार है। हमें ये चीजें देखनी चाहिए कि भाई इस वक्त हम किधर जा रहे हैं, यहाँ क्रिकेट कैसे खेलनी चाहिए, क्या बेस्ट नहीं, मेरा कॉम्बिनेशन होगा, मेरा क्या मेरा शान बेस्ट भाई सेट थोड़ा ऑफ सा स्क्वाड डिफरेंट ये होगी, क्वेश्चन था, फास्ट बॉलिंग कितने के हवाले रन्स से था। करने चाहिए, कितने आउट्स करने हाँ, चाहिए, नहीं नहीं, मेरा पॉइंट ये था कितने उसमें रन्स करने चाहिए, कितने आउट करने चाहिए। देखें नहीं थोड़ी देखें, वर्डिंग बहुत नहीं, मेरा मैटर पॉइंट ये करती था है, फास्ट बॉलिंग वर्डिंग के पूल के बहुत हवाले से था, इंपॉर्टेंट है कि फास्ट बॉलर के पूल के हवाले से था, क्या अगर हमारा हम पूल है इतना? हाँ, जी, उसमें लड़के कुछ आपकी नज़र में देखें हैं जो नहीं आपको लगता है कि देखें देखें लंबे स्पेल? आपने भी तो ऐसे हाँ आपने देखें, हमें हमें करना होगा, हमें वो चीजें करनी होंगी। फास्ट बॉलर्स की देखें फास्ट बॉलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उधर लंबे स्पेल्स करना, और फास्ट बॉलर्स की अभी हमें देखना है कि हमें वहाँ कंडीशंस क्या मिलेंगी। क्या पता हमें उधर लंबे स्पेल्स ना करने पड़े, क्या पता मैचेस ही ऐसी विकेटों पे हों जैसे लास्ट ईयर जब इंडिया गई थी तो 2 और 3 दिन में मैच खत्म हुआ था। जी। उधर तो लंबे स्पेल्स नहीं करने होते हैं ना, तो ये हमने चीजें देखनी है, हमने इस हिसाब से प्लान करना है। जो अभी सीरीज है वो जरूरी नहीं है कि जैसे 2012 में पाकिस्तान टीम गई थी वो उसी जैसी सीरीज होगी। प्लेयर्स डिफरेंट हैं, सीरीज डिफरेंट है, कंडीशंस डिफरेंट हैं। इस बार 2 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, नॉर्मली साउथ अफ्रीका में हम 3 टेस्ट मैचेस खेलते हैं। तो तो ये चीजें हैं जो जो प्लेयर्स को ऑन द डे रिस्पॉन्ड करनी होती हैं, प्लेयर्स को सिचुएशन वाइज रिस्पॉन्ड प्लेयर्स को सिचुएशन वाइज रिस्पॉन्स देना होता है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जब हम साउथ अफ्रीका के लिए बैठें, अपनी अपनी चीज़ें डिसाइड करें, हमें हमें आइडिया हो कि हाँ भाई हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, हमारे हमारे सेट ऑफ फास्ट बॉलर्स कौन होंगे, हमें कौन 20 आउट करके देगा, क्या हमें डिफरेंट वेरिएशंस चाहिए अपने अटैक में, हमारे पेस अटैक में हमें पेस चाहिए, हमें लेफ्ट आर्म एंगल चाहिए, हमें हमें स्किलफुल बॉलर्स चाहिए जो बॉल को सीम और स्विंग कर सकें। हम्म, एक एक वाइड स्क्वाड ले जाने की कोशिश करेंगे जो हमें उधर की कंडीशंस के हिसाब से जिसको खिलाने की जरूरत हुई फिर हम उसको उस तरीके से खिलाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, और शो में शान मसूद टेस्ट कैप्टन हमारे साथ हैं, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। शान मसूद टेस्ट कैप्टन से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। टेस्ट के बाद ओडीआई में बहुत बड़ी जीत पाकिस्तान की, 22 साल के बाद पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की। एक तो ये आपने परफॉर्मेंस कैसी देखी, क्योंकि वाइट बॉल में भी हम बड़ा बुरा परफॉर्म कर रहे थे ऑलमोस्ट 1 ईयर से, और दूसरा आपने रिजवान को एज ए कैप्टन कैसे देखा कि उसकी पहली असाइनमेंट थी एज ए कैप्टन?
देखें, वही मेरी बात है कि रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी होती है, स्पेशली आपने अगर किसी जगह अच्छा नहीं किया होता, वहां जाके अच्छा करना आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस चीज को चेंज करें, आप तारीख को चेंज करें। तो जैसे हमारी टीम गई वहाँ वनडे सीरीज जीती, और बहुत अच्छी एक कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस नजर आई। ऑब्वियसली स्टैंड आउट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी थी, जैसे हारिस रऊफ की जी। थी। बट आई थिंक टीम की एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी, हमने ऑस्ट्रेलिया से बेहतर फील्डिंग भी कर रहे थे। बैटिंग हम बहुत अच्छी कर रहे थे, जो सिचुएशंस की रिक्वायरमेंट थी, जो फॉर इंस्टेंस अगर एडलेड में अब्दुल्ला और साइम ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और एक ओपनिंग स्टैंड से ही मैच को खत्म कर दिया, बॉलिंग में जिस तरीके से चारों फास्ट बॉलर्स ने इन टैंडम किया, विकेट्स ले रहे थे, वनडे क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट होती है। और देखें, उसी तरीके से आप सोचते हैं और ये इंस्पिरेशन होती है। इंग्लैंड को हमने हराया, होम पे काफी अरसे बाद जीते, सीरीज जीते, ऑस्ट्रेलिया में जीते, तो अब ये पाकिस्तान टीम के पास एक मोमेंटम आया है। जी। बहुत सारे प्लेयर्स तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक साथ लेके तीनों फॉर्मेट्स में इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखें। बहुत क्रिकेट है आगे, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 2024 में जो अभी तक हमारे इतना अच्छा नहीं गया था, हम इन चीज़ों को, इस जो करंट मोमेंटम के साथ है, चीज़ों को बेहतर करें, चीज़ों को आगे लेके जाएं। और देखें, बहुत अच्छी रिजवान ने कैप्टनसी की। ऑब्वियसली मैंने मुल्तान सुल्तान्स में उसके अंडर खेला हुआ है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ भी काफ़ी सक्सेसफुल रही है हमारी फ्रेंचाइज। और बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब जिस तरीके से लड़कों की एक यूनिटी नजर आई जी। टीम में। जिस तरीके से देखें, बहुत आसान होता है कि हर चीज आप कैप्टन पे छोड़ दो, बट जिस तरीके से सब लड़के मिलके मतलब कलेक्टिवली लगता है, जब एक कलेक्टिव एफर्ट होता है तभी आपको क्या कहते हैं, चीजों में भी चेंज नजर आता है। और आई थिंक उसने अपनी स्टेटमेंट में भी पहले कहा है कि उसके वो चाहता है कि हर बंदा कप्तान हो, हर बंदा डिसीजंस ले, हर बंदा अपने आप को एक्सप्रेस करे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी एक निशानी होती है कैप्टन की, क्योंकि हम, वही मैं कहता हूँ, कभी कभार हम क्रिकेट ऐसे देखते हैं, हम कहते हैं ये कप्तान है, ये सब कुछ करेगा। देखें, ये टीम गेम है, बिल्कुल ऐसे जब ही। तक टीम इन्वॉल्व नहीं होगी, कलेक्टिवली डिसीजंस नहीं लेगी, तो फिर वो एक बंदे के ऊपर एक तो अननेसेसरी प्रेशर होता है, और बहुत एक अनड्यू, मतलब वो एक 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 चीज होती है कि भाई बस कप्तान आके सब कुछ कर देगा। अपने कप्तान होता है, वो सबको एम्पावर करता है, सबको कॉन्फिडेंस देता है कि भाई आप डिसीजन ले सकते हो, आप अपना डिसीजन बताओ, आप किस चीज से आप मुतमईन हो कि आप अपनी स्किल सबसे अच्छी डिस्प्ले कर सकते हो हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। तो आई थिंक वो उसने बहुत अच्छी चीजें की हैं, और नजर आया, और देखें रिजल्ट में नजर आया, और ये बिल्कुल। बहुत बड़ी और अचीवमेंट है हमेशा बात करते हैं ना अपनी फर्स्ट ईशान भाई सीरीज कि में। कप्तान की गेम सेंस अपने 11 प्लेयर के अलावा ओपोनेंट के भी 11 प्लेयर से आगे होगी तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी नजर आते हैं। अच्छा ईशान भाई, आपके अगर कैरियर के हवाले से बात करो, 38 टेस्ट मैच आप खेले, काफ़ी लंबा आपका माशाल्लाह कैरियर है, बट उसमें देखा कि ओडीआई और टी20 में आप उस तरह नहीं खेल पाए, 9 के करीब ऑलमोस्ट आप ओडीआई खेले और टी20 आपने 19 के करीब खेले, तो बट लास्ट जो असाइनमेंट थी टी20 वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान मुश्किल में था, ऑस्ट्रेलिया जाना था वर्ल्ड कप के लिए, आपको बुलाया गया, बड़ा ज़बरदस्त आपने परफॉर्म किया, शायद सबसे बेस्ट आपने परफॉर्म किया। बट क्या रीज़न हमें नज़र आती है कि वाइट बॉल में हमसे शान मसूद नज़र नहीं आता, और ख़ास तौर पे जिस तरह की आप टेस्ट में क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, बड़ी शॉट्स भी खेल रहे हैं, आप सेल्फिश नहीं होते, मैं तो इसको इस तरह पॉजिटिव लेता हूँ कि आप बड़ी शॉट्स खेलते हैं, निकल के मारते हैं स्पिनर को भी, आपके अंदर इंटेंट नज़र आती है। तो ऐसा प्लेयर तो हमें ओडीआई में भी हम लैग करते हैं, हमने वर्ल्ड कप में देखा 2023 के वर्ल्ड कप में कि ऐसी बैटिंग हमें नज़र ही नहीं आई। तो क्या आप शान मसूद एज ए प्लेयर समझते हैं कि मैं वाइट बॉल में अभी फिट हूँ, अभी आपकी एज भी है माशाल्लाह, फिट भी आप सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या अपना फ्यूचर देखते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में? देखें, हमेशा अवेलेबल हैं, पाकिस्तान के लिए खेलना, किसी भी फॉर्मेट खेलना। और मैंने काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक में तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा हूँ, डोमेस्टिक में कोशिश की है डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस दूँ। लिस्ट ए का रिकॉर्ड मेरा मेरा हमेशा से डिसेंट रहा है। टी20 का, जैसे आपने बोला, काफ़ी रन्स किए, पीएसएल में काफ़ी रन्स किए, टीम में आया, टीम में रन्स किए वर्ल्ड कप में। और उसके बाद नहीं खेला, बट देखें, सिलेक्शन आपके हाथ में कभी नहीं होती, टीम की हुँ। रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कभी कंपटीशन हाई होता है, आप एक्सेप्ट करते हैं कि हर बार ज़रूरी नहीं है। आई थिंक एक वक्त में 40-50 बड़े अच्छे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन टीम के लिए सिर्फ 11 खेल सकते हैं।
ख्वाहिश हमेशा रहेगी और कोशिश हमेशा रहेगी। कोशिश सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपनी तरफ से एफर्ट्स करता रहूँगा। जिधर जगह मिली, जिधर भी चांस मिला, कोशिश करूँगा कि खेलूँ, अपनी अपनी जगह बनाऊँ और हमेशा यही है कि आप एज़ अ प्लेयर दरवाज़ा खटखटाते बिल्कुल ऐसे ही रहें है। और कभी नहीं पता होता कभी आपको किधर नहीं, अपॉर्च्युनिटी नहीं, मिलती इंशाल्लाह है जिस तरह और आप कर रहे हैं हमारी दुआ है कि हमेशा आप ज़रूर कोशिश सर्व किया करें। करें और वो चीज़ें देखा करें जो टीम को रिक्वायर्ड हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शान भाई लास्ट मैं क्वेश्चन 2 पूछना चाहूँगा क्विकली पहले मैं कोचिंग के हवाले से जानना चाहूँगा। गिलेस्पी ने भी आपके साथ काफ़ी मुश्किल टाइम देखा, अब सक्सेस मिल रही है, अब तो व्हाइट बॉल में भी उन्होंने दिलवाई। आप उनको एज़ ए कोच कैसे देख रहे हैं और आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं फॉर द फ्यूचर एज़ वेल? देखें आई थिंक वो एक कैरेक्टरिस्टिक यही होती है किसी भी इंसान में, किसी भी कोच में, किसी भी प्लेयर में कि मुश्किल वक्त में वो कैसा रिस्पॉन्स देता है और आई थिंक उन्होंने बहुत कामनेस दिखाई है, उन्होंने अपना अपना कैरेक्टर दिखाया है कि चीज़ें हमारे लिए नहीं गई, उनके लिए स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो लगे रहे, अपनी जॉब से सिंसियर हैं और देखें रिजल्ट्स भी हमारे पास आए। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और होपफुली और अच्छे वो रिजल्ट्स लाए पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। शान भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़ा मज़ा आया आपका बात करने का। हमेशा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो सिस्टम में जो प्लेयर्स का पूल है, सबसे सिविलाइज़्ड, कल्चर्ड अगर कहा जाए तो आप उनमें से हैं और शायद उसमें एजुकेशन का बड़ा रोल है। लास्ट नोट पे हमारे फैन्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें? लाखों लोग, करोड़ों लोग आपको चाहते हैं, बच्चे आपको फ़ॉलो करते हैं। कोई भी मैसेज आपको लगता है कि शायद ये इस नेशन को देना चाहिए तो प्लीज़ हमारे प्लेटफ़ॉर्म से ज़रूर दीजिएगा। देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि देखें अपने लोगों का जो प्यार मिलता है, आई थिंक किसी भी आप पाकिस्तान क्रिकेटर से पूछेंगे, आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेज़ेंट करते हो और अपने लोगों का कितना प्यार मिलता है। बस कोशिश ये है कि थोड़ा अंडरस्टैंड करें, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, चाहे वो आम आपकी ज़िंदगी हो, एक-दूसरे की कदर करें, एक-दूसरे का ख़्याल रखें। देखें अ, नेकी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत आई थिंक मतलब इट गोज़ अ लॉन्ग वे, काइंडनेस एक ऐसी चीज़ है दैट गोज़ अ लॉन्ग वे। छोटी-छोटी चीज़ें करें जो एक-दूसरे की हेल्प करें, एक-दूसरे के लिए कहीं न कहीं अपनी छोटी कैपेसिटी में या बड़ी जितनी भी कैपेसिटी है उसमें लोगों की हेल्प करें, पाकिस्तान को खुश रखें और देखें बुरे वक़्त में अपने लोगों को सपोर्ट करें। जो भी बुरे वक़्त से गुज़र रहा है, बहुत आसान होता है अच्छे वक़्त में सबका एक-दूसरे का साथ देना, बट जब बुरा वक़्त होता है तभी आपको एक इंडिविजुअल को या एक नेशन को जी। एक-दूसरे की ज़रूरत होती है, तो एक-दूसरे का सपोर्ट करें और हमारी कोशिश यही होगी कि हम ऐसे रिज़ल्ट्स लाते रहें और अपने अपने फैन्स को हमेशा खुश ये रखें। डिप्राइव नेशन है जी, पूरी नेशन इसी एक इस पूरी नेशन को यूनाइट करती है स्पोर्ट। तो मेरा ख्याल है अगर फैन थोड़ा नाराज़ भी हो जाते हैं तो उनका बनता है, लेकिन आप लोगों से बेतहाशा प्यार करते हैं। अच्छा जाते हुए लास्ट क्वेश्चन आपसे प्लीज़। बिल्कुल बनता है, जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल बनता है और बनता है। क्योंकि बहुत बेतहाशा प्यार करते हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस नेशन के पास। जितने टर्बुलेंस और प्रॉब्लम है, सिर्फ़ क्रिकेट बचती है हमारे पास, इसके अलावा कोई प्लेयर का सोर्स ही नहीं है। जाते हुए एक सोर्स इसी हवाले से कि चैंपियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होनी है, पूरी नेशन उसके लिए वेट कर रही थी। 26 साल के 28 साल के बाद एक मेगा इवेंट पाकिस्तान ने होस्ट करना है। भारत ने रिफ्यूज़ कर दिया जी, हम नहीं आएँगे। आप एज़ ए प्लेयर कैसे देखते हैं और क्या देखते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफ़ी होना? देखिए, आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन है। कुछ चीज़ें हैं जो जो आई थिंक जो एक बड़े हाई लेवल पे हैं, आईसीसी के लेवल पे हैं, पीसीबी जो एक ऑर्गेनाइजिंग हमारा बोर्ड है उसके लेवल पर है। तो होपफुली चीज़ें अभी टाइम है, 100 दिन रहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। होपफुली हम सबकी ख्वाहिश है कि जो जो मेन टूर्नामेंट है, मेन तरीके से हर हर टीम स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स के साथ वो पाकिस्तान में हो। हमारे फैन्स भी डिज़र्व करते हैं, हमारे जी। प्लेयर्स भी डिज़र्व करते हैं कि हम लोग होस्ट करें ऐसा टूर्नामेंट। हमने काफ़ी कुछ खोया है एज़ अ नेशन, एज़ अ क्रिकेटिंग नेशन, और दिली ख्वाहिश ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी अपनी फुल स्ट्रेंथ में पाकिस्तान में हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ईशान भाई अगेन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह बहुत हमारी सारी विशेज़ और प्रेयर्स आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको और पाकिस्तानी टीम को बेतहाशा तरक्की और फ़तूहात नसीब फ़रमाए। नाज़रीन आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी शान मसूद साहब की। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। इसी दुआ उम्मीद के साथ कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो फ्लरिश करे, हमें विक्ट्रीज़ देते रहे, पूरी नेशन आपका खुशियों का इंतज़ार करती है। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।